बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माय नेम इज़ मोहम्मद आफ़ाक। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है MLT1 2021-2028। आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा है मेडिकल बैक्टीरियोलॉजी 1 और टॉपिक जो है हमारा वो है बैक्टीरियोलॉजी कल्चर मेथड्स या कल्चर मेथड टेक्निक्स हम उसे बोलते हैं। आज मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करके बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास कल्चर मेथड्स की जो टेक्निक्स हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास स्ट्रीक कल्चर आता है, फिर लॉन कल्चर आता है, फिर स्ट्रोक कल्चर आता है, फिर स्टेप कल्चर आता है, फिर प्योर प्लेट कल्चर मेथड आता है और उसके बाद हमारे पास लिक्विड कल्चर मेथड आता है या ब्रॉथ कल्चर मेथड हमारे पास आता है। सबसे पहले हम स्ट्रीक कल्चर को डिस्कस करते हैं। हमारे पास मतलब माइक्रोबायोलॉजी लेबॉर्ट्री जो होती है उसमें हम मुख्तलिफ मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर भी होती है और यूनिवर्सिटीज़ की भी के अंदर भी होती है। उसमें हम अगर कोई भी बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहें तो एक मतलब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्ट्रीक कल्चर को की मदद से पता लगाते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रीक कल्चर है, स्ट्रीक कल्चर में हम क्या करते हैं कि used for the insulation of bacteria in pure culture from clinical specimen। ठीक है कि हम मतलब इंसुलेशन के लिए हमें एक क्लिनिकल स्पेसिमन की ज़रूरत है, मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन का सैंपल चाहिए होता है। प्लेटिनियम वेयर इज़ यूज्ड, मतलब हमारे पास मतलब एल्यूमिनियम या प्लेटिनियम का हमारे पास वेयर यूज़ होता है। ऑन लूप फुल ऑफ द स्पेसिमन इज ट्रांसफर इनटू द सरफेस ऑफ वेल ड्राइड प्लेट, मतलब एक खुश्क प्लेट हमारे पास मतलब के ऊपर हम ट्रांसफ़र करते हैं। जो स्ट्रीक कल्चर का जो हमारे पास प्रोसेस है वो इस तरह है कि सबसे पहले हम मतलब स्पेसिमन का एक ड्रॉप लेते हैं। उसको हम मतलब जो हमारे पास पेट्री डिश होती है मिसाल के तौर पर उस पे के ऊपर कोई मीडियम होता है, मतलब मैकॉन की एगर हो गया या ब्लड एगर हो गया या क्लड एगर हो गया, यूरिन एगर हो गया या मतलब न्यू नाइट्रेट एगर हो गया, को जो भी मतलब बस हमारे पास एगर है या पेट्री डिश है उसके ऊपर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम एक ड्रॉप लेंगे, उसके ऊपर वेल्व बनाएंगे। वेल्व बनाने के बाद हम सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रिकिंग करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रिकिंग करेंगे, उसके बाद टर्शियरी स्ट्रिकिंग करके हम डार्ट भी लगा देंगे ताकि हमें मतलब कॉलोनी पिक करने में आसानी हो। उसको फिर हम मतलब ये आप लोग देख सकते हैं। फिर इसको हम बंद कर देंगे, ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसको मतलब अच्छी तरह से लेबल कर लेंगे। और जो हमारे पास इनक्यूबेटर होता है उस 24 आवर के लिए इनक्यूबेटर के अंदर रख देंगे 37 टेम्परेचर पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर तो मतलब एक दिन के बाद अगर ग्रोथ आती है तो इस तरह से कॉलोनीज़ नज़र आएंगी आपको। अदरवाइज़ अगर ग्रोथ वगैरह नहीं आती तो वो आप लोग देख सकते हैं उस पर मतलब ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद जो हमारे पास लॉन कल्चर आता है, लॉन कल्चर बेसिकली हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए करते हैं। प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म सरफेस ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियम। ठीक है, लॉन कल्चर आर प्रिपेयर्ड बाय द फ्लोटिंग द सरफेस ऑफ द प्लेट विद द लिक्विड सस्पेंशन ऑफ द बैक्टीरियम। ठीक है, सर जो हमारे पास कल्चर मतलब सेंसिटिविटी टेस्ट होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास कोई यूरिन कल्चर का सैंपल आता है या ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी का कोई सैंपल डॉक्टर भेजता है तो उसके ऊपर हम क्या कैसे मतलब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी लगाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास वो पेट्री डिश होती है उसके ऊपर हम मतलब कोई भी एगार बनाएंगे। एगार बनाने के ऊपर बनाने के बाद हम एक स्टीराइल स्वैब लेंगे। स्वैब की मदद से जो हमारे पास मतलब स्पेसिमन होगा इन्फेक्टेड पीपल का वो हम लेंगे, उसको प्रॉपर पुर करेंगे उसके ऊपर, मतलब स्पेसिमन के ज़रिए उसके स्वैब के ज़रिए उसको पूरा कंप्लीट पुर करेंगे। पुर करने के बाद हम उसके मतलब उसके ऊपर वो जो हमारे पास एंटीबायोटिक डिस्क होती हैं, जो मेडिसन होती हैं, वो उसके ऊपर लगाएंगे, मतलब तरतीब से उसके साइडों पे लगा देंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक डिस्क लगा देंगे। एंटीबायोटिक डिस्क लगाने के बाद हम उसके ऊपर 37 के ऊपर मतलब इनक्यूबेटर के अंदर रख देंगे 24 आवर के लिए। उसके बाद हम इसका चेक करेंगे कि कौन सा मतलब जो में कौन सी एंटीबायोटिक डिस्क जो है या कौन सी मेडिसन जो है वो उस पेशेंट के लिए मतलब सेंसिटिव है। तो वो जो जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा वो ही एंटीबायोटिक उसके लिए से मतलब सेंसिटिव होगा। आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो हमारे पास दरमियान में जो डिस्क पड़ी हुई है वो उसने ज़्यादा एरिया को कवर किया हुआ है और जो साइड एरिया पे नीचे के साइड पे पड़ी हुई हैं जो डिस्क लगी हुई हैं उन्होंने कम एरिया को कवर किया। इसलिए ये जो नीचे वाले मतलब डिस्क है ये रेजिस्ट हैं और जो ऊपर जो मेडिसिन है वो सेंसिटिव हैं।
Stroke culture is made in a tube containing agar slope slant. मतलब इसको ये जो हमारे पास जो टेक्निक है इसके जो एक स्लांट होता है, मिसाल एक कोई गिलास ट्यूब होता है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि उसको तिरछा रख देते हैं, मतलब उसको तिरछा रखेंगे और उसके अंदर जो हमारे पास सेमी सॉलिड वो होगी ना, अगर मतलब मीडिया होगा वो हम उसके अंदर डाल देंगे और उसको खुश्क होने तक छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मतलब हमारे पास जो ज़िग ज़ैग मतलब वेयर लूप होता है ना, उसकी मदद से हम इसके अंदर वो कर लेंगे, इनोकुलेट कर देंगे, मतलब जो स्पेसिमन होगा। उसके बाद हम इसको 24 आवर के लिए उसके ऊपर रख देंगे, इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे, और हम इसका वो वो चेक करेंगे कि इसके अंदर आया एग्लूटिनेशन आ गया या नहीं। ये मतलब ज़्यादातर जो हमारे पास बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, यूरेज वगैरह जो हमारे पास केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टेस्ट होते हैं, उसके लिए ज़्यादातर लोग चेक करते, डॉक्टर वगैरह चेक करवाते हैं। स्टेप कल्चर प्रिपेयर्ड बाय द पंचरिंग अ suitable medium gelatin or glucose agar with the long straight charred wire। ये जो मतलब स्टेप कल्चर जो है ना, ये भी मतलब हम उसी तरह ट्यूब लेंगे और इसको सीधा रखेंगे और इसके अंदर वो सेमी सॉलिड जो हमारे पास मीडियम होता है वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसका जो मतलब ये ज़्यादातर जो करवाते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक कल्चर, मतलब बैक्टीरिया को ज़्यादा देर तक ग्रो करने के लिए रखते हैं, और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैक्टीरियम अंडर स्टडी, मतलब जो रिसर्च वगैरह करवाते हैं ये उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ जेलेटिन लिक्विफिकेशन, इस मतलब इसके लिए यूजेस के होते हैं। और इसको जो हम मतलब कोई स्पेसिमन लेंगे ना, तो उसको सीधा उसके अंदर स्ट्रेट डिप कर देंगे, मतलब नीचे तक चला जाए, फिर उसको निकाल देंगे, फिर उसको हम 24 आवर के लिए उसके अंदर इंक्यूबेटर के अंदर रख देंगे। और इसके बाद हम 24 आवर के बाद चेक करेंगे आया कि इसमें अगर ग्रोथ आई है तो इसका मतलब कलर चेंज हो जाएगा, मिसाल रेड होगा या ब्लड की तरह का कोई कलर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्योर प्लेट कल्चर मेथड। प्योर जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि हमने मतलब उसको पोर करना है, मतलब 1 ml हम उसमें डालेंगे, सबसे पहले हम 1 ml बैटरी डिश के ऊपर वो सस्पेंसन जो हमारे पास स्पेसिमन होगा वो डालेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर मोल्टेन एगर मतलब ऐड करेंगे। मोल्टेन एगर हमारे पास तकरीबन 15 ml होना चाहिए, वो हम इसके अंदर डालेंगे। फिर स्टीराइल पेट्री डिश को हम इस तरह मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज हम उसको रोटेट करेंगे, उधर ही हमारे पास जो लैब के अंदर मतलब जो जगह जहाँ पे हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं उधर, ताकि अच्छी से ये मिक्स हो जाए। फिर मतलब इसको हम जो क्वांटिटेटिव यूरिन कल्चर होता है उसके लिए यूज़ करते हैं, और मतलब वाइबल बैक्टीरियल काउंट इन सस्पेशन इसको भी करते हैं। और इसका जो ये जो मेथड है ये इस तरह से है, तकरीब इसको मतलब ये मैंने आपको अभी मेथड बताया है, ये यूरिन कल्चर वगैरह के लिए भी इसका यूज़ होता है। और लिक्विड जो हमारे पास मतलब लिक्विड यानी कि ब्रॉथ कल्चर जो हम करते हैं उसके लिए हमें मतलब 5 ml या 6 ml हमारे पास ब्लड चाहिए होता है। वो हमारे पास मतलब जो हमारे पास ब्रॉथ हम खुद भी बना सकते हैं, लेकिन कमर्शियल भी अवेलेबल होते हैं। उसको हम उसके अंदर 6 या 5 ml हम इन्फेक्टेड पीपल का जो मतलब जिसको डॉक्टर ने टाइफाइड या उसके लिए ब्लड कल्चर लिखा हो या बायोकेमिकल कल्चर कोई अदर डिजीज़ के लिए कोई टेस्ट लिखा हो, तो उसका हम 5 या 6 ml मतलब ब्लड उसके जो हमारे पास ब्रोथ होता है मतलब ब्लड कल्चर के लिए जो हमारे पास बॉटल आती है उसके अंदर हम वो मतलब ब्लड डाल देते हैं। फिर उसको हम उसके अंदर रख देते हैं 24 या 42 आवर के लिए हम उसके अंदर रख देते हैं इंक्यूबेटर के अंदर 37 के ऊपर। उसके बाद हमें फिर उसका चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर आया ग्रोथ आया, इन्फेक्शन आया या नहीं आया। फिर उसको हम उससे मतलब सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर सलांट या उसके ऊपर कोई और बैटरी डिश के ऊपर लगाते हैं। उससे हम फिर चेक करते हैं कि अगर कोई कॉलोनीज़ वगैरह कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो उससे हमें फिर पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया है। या तो ये जो हमारे जितने भी मतलब टेस्ट परफॉर्म होते हैं वो ज़्यादातर ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में होते हैं। हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादातर लैब्स में भी ये सेम प्रोसीजर होता है।
और ये रिसर्च लैब्स में ये ज़्यादातर काम किया जाता है। चलो थैंक यू, आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया, शुक्रिया।